दोस्तों BL नर्सिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीरीज़ का पार्ट नंबर 13 लेके आए हैं। इससे पहले हमने सीरीज़ के 12 पार्ट है वो कंप्लीट कर दिए थे। जिसने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो स्क्रीन पर दिए गए आई बटन को दबाएं और हमारे पहले वाले वीडियो को देखें। तो दोस्तों आज हम सीरीज़ का पार्ट नंबर 13 शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, लंग फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। फेफड़ों का कार्य परीक्षण किस उपकरण द्वारा पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए टोनोमीटर, ऑप्शन बी स्पिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन सी स्पायरोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। दोस्तों लंग्स फंक्शन टेस्ट है वो किया जाता है स्पायरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट। जबकि टोनोमीटर के द्वारा ध्वनि की पिच को मापा जाता है, जिसके द्वारा इंट्राओकुलर प्रेशर और टेंशन जैसी चीज़ों का पता लगाया जाता है। जबकि स्पिग्मोमेनोमीटर के द्वारा बीपी का पता लगाया जाता है और जो बैरोमीटर होता है वो वायु के दबाव को मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोजीशन बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव्स करेक्ट मेजरमेंट्स। किस स्थिति में बीपी यंत्र सही माप देता है। ऑप्शन ए आर्म इज बिलो द चेस्ट लेवल, ऑप्शन बी सिटिंग पोजीशन विद अबोव चेस्ट लेवल, ऑप्शन सी सिटिंग पोजीशन एंड आर्म इज इन लेवल ऑफ हार्ट, ऑप्शन डी साइट इज बिलो द ब्रैंकियल। दोस्तों बीपी का सही माप लेने के लिए वो सिटिंग पोजीशन एंड आर्म इन द लेवल ऑफ हार्ट होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज्ड टू असेस द फॉलोइंग पैरामीटर्स एक्सेप्ट। पल्स ऑक्सीमीटर निम्नलिखित मापदंडों का आंकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है सिवाय। ऑप्शन ए ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑप्शन बी पल्स, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी हाइपोक्सिया कंडीशन। दोस्तों जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसके द्वारा हम ऑक्सीजन सैचुरेशन का पता लगाते हैं, इसके अलावा पल्स का भी पता लगाते हैं और हाइपोक्सिया कंडीशन का भी पता लगाते हैं। जबकि रेस्पिरेशन का पल्स ऑक्सीमीटर में पता नहीं चलता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। शारीरिक पीलिया के लिए उपचार का विकल्प है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन थेरेपी, ऑप्शन बी फोटोथेरेपी, ऑप्शन सी इंक्यूबेटर सिस्टम, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक थेरेपी। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए जो काम में लिया जाता है वो होती है फोटोथेरेपी। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बू बैग यूज्ड। ऑप्शन ए टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन एंड रिससिटेशन, कृत्रिम श्वसन और पुनर्जीवन प्रदान करना। ऑप्शन बी टू इम्प्रूव ब्रीथिंग, ऑप्शन सी इन एनेस्थेसिया, ऑप्शन डी ऑक्सीजन इनहेलेशन मेथड। दोस्तों जो एम्बू बैग है वो काम में लिया जाता है टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन एंड रिससिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों एम्बू बैग का उपयोग मुख्य तौर पर रोगी को सांस लेने में कठिनाई हो या सांस लेने में कोई समस्या या ऑक्सीजन की कमी हो उसके लिए ये उपयोग किया जाता है। अगर हमारे पास एम्बू बैग इमरजेंसी स्थिति में उपलब्ध नहीं है तो हम माउथ टू माउथ भी सांस मरीज को दे सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वैक्सीन्स लीव्स ए स्कार। निम्नलिखित में से कौन सा टीका निशान छोड़ता है। ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी BCG, ऑप्शन सी DPT, ऑप्शन डी MMR। दोस्तों जो स्कार छोड़ता है वो इंजेक्शन होता है BCG। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज लेंथ ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन एट एज 1 ईयर। 1 वर्ष की आयु में सामान्य बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। दोस्तों जो 1 साल का जो बच्चा हो जाता है उसकी औसत जो लंबाई होती है वो होती है 75 सेंटीमीटर लगभग। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्टार्ट सप्लीमेंट्री फीडिंग आफ्टर। माता पिता को कितनी माह के पश्चात पूरक आहार शुरू करने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन ए 5 मंथ,
ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ, ऑप्शन डी 8 मंथ। दोस्तों जो बच्चा होता है उसको 6 मंथ के बाद सप्लीमेंट्री फीडिंग शुरू की जाती है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स हाउ मनी आर्टरीज एंड हाउ मनी वेन्स। आमतौर पर गर्भनाल में कितनी धमनियाँ और कितनी नसें होती है? ऑप्शन ए 1 वेन्स एंड 2 आर्टरीज, ऑप्शन बी 1 वेन एंड 1 आर्टरी, ऑप्शन सी 2 आर्टरीज एंड 2 वेन, ऑप्शन डी 1 आर्टरी एंड 2 वेन्स। दोस्तों गर्भनाल 1 वेन एंड 2 आर्टरीज होती है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑल हेल्थ सर्विस सेंटर्स कैन इंसर्ट IUCD? ऑप्शन ए 8 सब सेंटर, ऑप्शन बी 8 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबोव। दोस्तों जो IUCD होता है वो सब सेंटर पर भी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर भी उपलब्ध होता है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर भी उपलब्ध होता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCD कैन आल्सो बी इंसर्ट इन पोस्टपार्टम पीरियड विद इन। दोस्तों जो IUCD होती है वो पोस्टपार्टम में कितने घंटे के अंदर अंदर इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए 24 आवर्स, ऑप्शन बी 12 आवर्स, ऑप्शन सी 48 आवर्स, ऑप्शन डी 56 आवर्स। दोस्तों IUCD है वो 48 आवर्स के अंदर अंदर यानी 48 घंटे के अंदर अंदर इंसर्ट कर सकते हैं पोस्टपार्टम में, ऑप्शन सी इज राइट। पोस्टपार्टम पीरियड या प्रसवोत्तर की अवधि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद शुरू होती है। इस अवधि के दौरान माँ का शरीर हार्मोन के स्तर और गर्भाशय के आकार सहित सामान्य अवस्था में लौटने लगता है। जन्म के तुरंत बाद से पहले 6 सप्ताह की अवधि को पोस्टपार्टम पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर IUCD 380A इज इफेक्टिव अप टू। कॉपर IUCD 380A कितने समय तक प्रभावी रहता है? ऑप्शन ए 15 ईयर्स, ऑप्शन बी 4 ईयर्स, ऑप्शन सी 2 ईयर्स, ऑप्शन डी 10 ईयर्स। दोस्तों कॉपर IUCD 380 है वो होती है 10 ईयर्स के लिए, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCD? IUCD का पूर्ण रूप क्या है, यानी IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए इंट्रा यूट्राइन कोऑपरेटिव डिवाइस, ऑप्शन बी इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइस, ऑप्शन सी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन डी इंट्रा यूथ्रल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। दोस्तों IUCD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, ऑप्शन सी एक्टिव इम्यूनिटी डिजीज सिंड्रोम, ऑप्शन डी एक्टिव इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों जो एड्स की फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज। एंटी रेट्रोवायरल दवाओं का उपयोग किस रोग के उपचार और रोकथाम के लिए किया जाता है? दोस्तों जो एंटी रेट्रोवायरल दवा आती है वो किसके उपयोग में ली जाती है? ऑप्शन ए गोनोरिया, ऑप्शन बी एचआईवी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी जेंटल herpes, ऑप्शन डी PID। एंटी रेट्रोवायरल दवा होती है वो होती है एचआईवी इन्फेक्शन को कम करने के लिए, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस इज ए डिजीज विच कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। सिफिलिस एक बीमारी है जो जीवों के कारण होती है। ऑप्शन ए ट्राइपोनिमा पैलिडियम,
ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ऑप्शन डी हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। सिफिलिस है वो होती है ट्रेपोनिमा पैलिडियम। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोज ऑफ इंजेक्शन डाम्पा? डाम्पा इंजेक्शन की खुराक क्या है? ऑप्शन ए 100 mg, ऑप्शन बी 120 mg, ऑप्शन सी 130 mg, ऑप्शन डी 150 mg। जो दोस्तों जो डाम्पा इंजेक्शन होते हैं वो 150 mg दिया जाता है, यानी 150 mg। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर द IUCD 380-373 इज अप्लाइड? ऑप्शन ए 8 and 4 years, ऑप्शन बी 5 and 10 years, ऑप्शन सी 10 and 5 years, ऑप्शन डी 10 and 4 years। दोस्तों IUCD 380 होती है वो 10 ईयर के लिए अप्लाइड की जाती है, जबकि IUCD 375 होती है वो 5 ईयर के लिए अप्लाइड की जाती है। सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन हाउ मच टाइम ए न्यू बॉर्न बेबी शुड पास यूरिन और स्टूल? कितने समय के भीतर एक नए जन्मे बच्चे को मूत्र या मल पास करना चाहिए? ऑप्शन ए 24 आवर्स, ऑप्शन बी 48 आवर्स, ऑप्शन सी 24 to 48 आवर्स, ऑप्शन डी 72 आवर्स। दोस्तों जो नए जन्मे बच्चे होते हैं उनको मूत्र और मल लगभग 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर पास कर लेना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंजर साइन ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड? प्रसवोत्तर पीरियड का डेंजर साइन क्या है? ऑप्शन ए ब्लीडिंग, ऑप्शन बी कन्वर्जन, ऑप्शन सी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ऑप्शन डी ऑल। दोस्तों जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है उसके अंदर अगर ब्लीडिंग है वो बहुत अधिक भी होती है, जबकि कन्वर्जन भी आ सकते हैं और ब्रीथिंग यानी सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है, यानी सांस लेने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। तो हमारा जो सही उत्तर हुआ है वो है ऑप्शन डी इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन काज ऑफ मैटरनल डेथ? मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए सेप्सिस, ऑप्शन बी पोस्टपार्टम हेमरेज, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी APH। दोस्तों मैटरनल डेथ मुख्य कारण होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन परफॉर्मिंग अडल्ट CPR यू गिवन? जब आप वयस्क को CPR देते हैं तो यानी किसी अडल्ट को हम CPR देते हैं तो क्या करते हैं CPR के अंदर? ऑप्शन ए 2 स्लो ब्रीथ्स एंड 15 चेस्ट कंप्रेशंस, ऑप्शन बी 1 स्लो ब्रीथ्स एंड 10 चेस्ट कंप्रेशंस, ऑप्शन सी 5 स्लो ब्रीथ्स एंड 10 चेस्ट कंप्रेशंस, ऑप्शन डी 3 स्लो ब्रीथ्स एंड 15 चेस्ट कंप्रेशंस। तो जो CPR दिया जाता है उसके अंदर हम 2 स्लो ब्रीथ्स एंड 15 चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, यानी 15 बार चेस्ट का कंप्रेस करेंगे और उसके बाद हम 2 बार उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन है वो देते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन केयरिंग फॉर ए चोकिंग इन्फेंट व्हाट पोजीशन इज द इन्फेंट हेल्ड इन? चोकिंग इन्फेंट की देखभाल करते समय शिशु को किस स्थिति में रखा जाता है? ऑप्शन ए अपसाइड डाउन बाय द एंकल्स एंड शोल्डर्स, ऑप्शन बी फेस अप ऑन ए फ्लैट सरफेस, ऑप्शन सी फेस डाउन ऑन योर forearm with head lower than the body, ऑप्शन डी फेस डाउन ऑन योर नी with head lower than the body। अगर किसी बच्चे को चोकिंग की समस्या हो गई तो स्थिति रखी जाती है यानी पोजीशन रखी जाती है वो होती है फेस डाउन ऑन योर forearm with head lower than the bodies। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ विच मॉस्किटो? डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन ए एडिस, ऑप्शन बी एनाफिलिस, ऑप्शन सी क्यूलिक्स, ऑप्शन डी मैनसोनिया। दोस्तों जो डेंगू बुखार का जो मच्छर होता है वो होता है एडिस एजिप्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेज ऑफ मलेरिया फीवर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। मलेरिया बुखार के चरणों में सभी शामिल है किसी के सिवाय। ऑप्शन ए कोल्ड स्टेज, ऑप्शन बी हॉट स्टेज, ऑप्शन सी फीवर स्टेज, ऑप्शन डी स्वेटिंग स्टेज। दोस्तों मलेरिया बुखार की 3 चरण होती है। पहली होती है कोल्ड स्टेज, जिसके अंदर मरीज को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है वो होती है हॉट स्टेज। इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है स्वेटिंग स्टेज, यानी इस स्टेज के अंदर मरीज को पसीना आना शुरू हो जाता है। तो हमारी जो ए बी और सी तीनों ऑप्शन है वो सही है, जबकि फीवर स्टेज है वो इसके अंदर मलेरिया के अंदर नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज राइज अप टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट द कंडीशन इज नॉन एज। जब शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है तो स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपोपायरेक्सिया, ऑप्शन बी हाइपरपायरेक्सिया, ऑप्शन सी नॉर्मोथर्मिया, ऑप्शन डी ऑल। दोस्तों जब शरीर का तापमान 105 से या इससे ऊपर चला जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरपायरेक्सिया। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवर विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन विच डिजीज। दोस्तों जब बुखार के साथ अगर ब्रेडिकार्डिया देखा जाए तो वो किस डिजीज को इंगित करता है यानी संकेत करता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी फलेरिया, ऑप्शन डी डिप्थेरिया। दोस्तों फीवर के साथ ब्रेडिकार्डिया होता है तो वो होता है टाइफाइड बीमारी के अंदर देखा जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। तापमान लेने का सबसे विश्वसनीय तरीका? ऑप्शन ए बाय रेक्टम, ऑप्शन बी बाय माउथ, ऑप्शन सी बाय एक्जिला, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। दोस्तों जो तापमान लेने का जो सबसे विश्वसनीय तरीका होता है यानी जो सबसे सही तरीके से जो तापमान आता है वो आता है बाय रेक्टम। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर यूजिंग ए थर्मामीटर इट शुड बी क्लीन्ड इन विच डायरेक्शन। थर्मामीटर का उपयोग करने के बाद इसे किस दिशा में साफ किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए बल्ब टू स्टीम, ऑप्शन बी स्टीम टू बल्ब, ऑप्शन सी इन एनी डायरेक्शन, ऑप्शन डी बाय लाइनर मोमेंट। दोस्तों थर्मामीटर का हम अगर उपयोग कर लेते हैं तो उसके बाद उसको जो हम साफ करते हैं तो वो करते हैं हम स्टीम टू बल्ब, जबकि अगर उपयोग करने से पहले अगर हम थर्मामीटर को साफ करते हैं तो वो करते हैं बल्ब टू स्टीम, यानी उपयोग करने के बाद जो स्टीम वाला पार्ट होता है वो क्लीन रहता है, जबकि बल्ब वाला पार्ट होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। तो हम कम कंटामिनेटेड से अधिक कंटामिनेटेड की ओर सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी स्टीम टू बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर लेप्रोसी ऑन द एवरेज। कुष्ठ रोग के लिए इंक्यूबेशन अवधि औसत पर? ऑप्शन ए 6 to 12 वीक्स, ऑप्शन बी 6 to 12 मंथ, ऑप्शन सी 1 to 2 years, ऑप्शन डी 5 to 7 years। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फॉर ब्लड प्रेशर कफ प्लेसमेंट इज द अपर आर्म यूजिंग कफ ऑन बेयर स्किन विद ए स्टेथोस्कोप प्लेस्ड एट द एल्बो फोल्ड ओवर द विच आर्टरी। दोस्तों जब हम बीपी लेते हैं तो बीपी कफ लगाने के बाद में स्टेथोस्कोप हम कौन सी आर्टरी पर रखते हैं? ऑप्शन ए एक्सिलरी, ऑप्शन बी ब्रेंकियल, ऑप्शन सी रेडियल, ऑप्शन डी अल्नार। जिस आर्टरी पर स्टेथोस्कोप रखते हैं वो होती है ब्रेंकियल। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन। सामान्य ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है? ऑप्शन ए 92 से 99%, ऑप्शन बी 80 से 100%, ऑप्शन सी 96 से 100%, ऑप्शन डी 80 से 99%।
जो ऑक्सीजन का नॉर्मल सेचुरेशन होता है वो होता है दोस्तों 96 से 100%। ऑप्शन सी इज राइट, 96 to 100% इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वार्निंग साइन एंड सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक? दिल का दौरा पड़ने के संकेत और लक्षण क्या है? ऑप्शन ए चेस्ट पेन, ऑप्शन बी कंफ्यूजन, ऑप्शन सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों जब दिल का दौरा पड़ता है उससे पहले जो साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं वो होते हैं चेस्ट पेन भी होता है पेशेंट को कन्फ्यूजन भी हो जाता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी देखने को मिलती है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ वुंड इन्फेक्शन आर? घाव संक्रमण के स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पुअर हाइजीन इन नर्स एंड पेशेंट, ऑप्शन बी इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम माउथ एंड नोज, ऑप्शन सी क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम अदर वुंड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सही उत्तर है वो है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ थ्रोट इज डन? किस उपकरण की मदद से गले की आंतरिक जांच की जाती है? ऑप्शन ए लैरिंगोस्कोप, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी ओटोस्कोप, ऑप्शन डी यूट्राइन साउंड। दोस्तों गले की जो जांच की जाती है वो की जाती है लैरिंगोस्कोप से। ऑप्शन ए इज राइट, लैरिंगोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईयर वैक्स? ईयर वैक्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए क्लीन आउट द ईयर, ऑप्शन बी लुब्रिकेट द ईयर कैनाल, ऑप्शन डी ट्रैप डर्ट एंड जर्म्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो। दोस्तों ईयर वैक्स होता है वो ईयर को क्लीन रखता है अंदर की साइड से, जबकि ये ईयर कनाल को लुब्रिकेंट रखने में भी मदद करता है और ये अंदर सूक्ष्म जीवों को और गंदगी को भी जाने से रोकता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ पीपीई। पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट, ऑप्शन बी प्रोवाइड पर्सनल इक्विपमेंट, ऑप्शन सी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबो। दोस्तों पीपीई की फुल फॉर्म होती है वो होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्लोइंग विच इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में जो संचार का एक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सेंडर, ऑप्शन बी मैसेज, ऑप्शन सी ऑटोनॉमी, ऑप्शन डी फीडबैक। दोस्तों कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर भी आता है, मैसेज भी आता है और फीडबैक भी आता है, जबकि ऑटोनॉमी इसके अंदर नहीं आता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन कार्ड शुड बी रिकॉर्डेड इन विच रजिस्टर? टीकाकरण कार्ड किस रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए एंटीनेटल रजिस्टर, ऑप्शन बी पोस्टनेटल रजिस्टर, ऑप्शन सी चिल्ड्रन हेल्थ रजिस्टर, ऑप्शन डी कम्युनिटी रजिस्टर। दोस्तों जो टीकाकरण कार्ड होता है उसको चाइल्ड हेल्थ रजिस्टर में दर्ज करके रखते हैं, तो वो हमारा उत्तर है वो सही है, वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तनों का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन बी चेंज इन सोशल रिलेशनशिप, ऑप्शन सी चेंज इन सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो। तो हमारा जो सही उत्तर हुआ है वो है ऑल ऑफ अबो, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी इन इंडिया इज? भारत में मातृ रुग्णता का सबसे सामान्य कारण है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी हेमरेज, ऑप्शन सी एबॉर्शन, ऑप्शन डी सेप्सिस। दोस्तों जो भारत में मैटरनल मोर्बिडिटी का जो मेन कारण होता है वो है एनीमिया, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्टमार्टम डेथ इन इंडिया इज ड्यू टू? भारत में प्रसवोत्तर मृत्यु के सबसे आम कारण क्या है? ऑप्शन ए हेमरेज, ऑप्शन बी पीपीएच,
ऑप्शन सी APH, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। दोस्तों जो पोस्टमार्टम डेथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है PPH यानी पोस्टमार्टम हेमरेज के कारण। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊतक मरम्मत में मदद करता है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। दोस्तों जो टिश्यू रिपेयर में जो काम करता है वो होता है प्रोटीन। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है। ऑप्शन ए फोलिक एसिड, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी जिंक। दोस्तों न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो फोलिक एसिड की कमी के कारण देखा जाता है, तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एड्स डे इज सेलिब्रेट ऑन। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 11 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम द मेजल्स वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एज ऑफ। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत खसरे का टीका कितनी उम्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए 6 वीक्स, ऑप्शन बी 6 मंथ्स, ऑप्शन डी 9 मंथ्स, ऑप्शन डी 12 मंथ्स। दोस्तों जो मेजल्स का टीका लगता है वो लगता है 9 मंथ्स पे। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोटिंग टिप्स ऑफ आइसबर्ग ऑफ डिजीज रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन ए क्लिनिकल केस, ऑप्शन बी अनडायग्नोसिस केस, ऑप्शन सी कैरियर्स, ऑप्शन डी इंक्यूबेशन पीरियड। दोस्तों फ्लोटिंग टिप्स ऑफ आइसबर्ग्स है वो रिप्रेजेंट करता है क्लिनिकल केसेस को, तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन नेसेसरी फॉर कोगुलेंट ऑफ ब्लड इज। रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। रक्त का थक्का बनने के लिए जो विटामिन है आवश्यक होता है वो होता है विटामिन के, तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड अलोंग टेबलेट आइसोनाजाइड। आइसोनाजाइड टेबलेट्स के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन B9, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन B2। दोस्तों आइसोनाजाइड टेबलेट के साथ में जो विटामिन दिया जाता है वो है विटामिन B6। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR। दोस्तों RT-PCR का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या होती है RT-PCR की। ऑप्शन ए रिवाइड ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ऑप्शन बी रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीसिस्ट चेन रिएक्शन, ऑप्शन सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ऑप्शन डी रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। दोस्तों कोरोना के लिए जो RT-PCR टेस्ट है वो किया जाता है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ऑप्शन सी इज राइट। दोस्तों आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।